सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साहब हरिंद्रानंद दीदी नीलामानंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरुमानों को मेरा प्रणाम। देखिए भैया, देखिए दीदी, हम लोग बार बार आयोजन के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से एक ही बात कहने चले आते हैं। एक तरह से समझिए कि विनती करने चले आते हैं, आग्रह करने चले आते हैं कि महादेव शिव, जिनको हम लोग सदियों से पूजते आ रहे हैं, वो गुरु का भी काम करते हैं और बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं। और मिला है, लोगों को मिला है, हमारे और आपके बीच में बैठे हुए लोग हैं, इनको मिला। और ये काम शुरू इस कालखंड में किया हुआ साहब श्री हरिंद्रानंद का है। और साहब जो किए, जो ऐसा कामें किए कि उनका नाम आना ही आना है, नहीं आने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग एक चीज गौर किए होंगे, या दीदी लोग का संख्या ज्यादा है, कि शुरू से याद कीजिए कि आपको बचपन से आज तक सिर्फ बांधा ही गया समाज के नाम पर, घर के नाम पर, परिवार के नाम पर, मान्यता के नाम पर। पहली बार साहब हरिंद्रानंद जी आए तो उन्होंने समझाया कि नहीं, जो शिव मेरे अंदर है वही शिव आपके अंदर भी है। और नहीं तो सिर्फ महिला नारी कह के आपको बांधा ही गया था, घर में रहिए और घर का काम कीजिए। इस तरह की बात करने का तो आपको आज़ादी नहीं था। तो साहब तो सबसे बड़ा कहिए कि आप लोग को दे के गए तोहफा कहिए, या कि आपको जो आज घर के अथी से निकल के आप यहाँ मंच से बैठ के गुरु की बात कर रहे हैं, ये कम बड़ा बात नहीं है। ऐसा काम जब साहब करके जाएंगे तो उनका नाम कैसे नहीं आवेगा और कैसे नहीं लीजिएगा। नहीं लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए, साहब बताए कि जब 3 सूत्र के माध्यम से आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, तो 3 सूत्र करने पर जो हुआ वो परिणाम हम आपको अभी बताते हैं। कि देखिए, आप भी कहिएगा कि हाँ सही में ये काम हुआ। आप गौर कीजिए कि जब आपकी घोषणा नहीं हुई थी तो आपका महादेव पर कितना भरोसा था। आप नहा धोआ कर पूजा करके फिर भी महादेव पर उतना भरोसा नहीं था जितना आज के डेट में है। आज नहीं भी नहाते, नहीं भी पूजा करते हैं, लेकिन आपको महादेव पर इतना भरोसा है कि पीछे से महादेव है कि हमको काम है जो संभाल लेंगे। कैसा भी परेशानी हो गए, मन एकदम हिलता नहीं है। तो साहब तो गए थे खुदे चमत्कार सिखा दिए हमको और आपको। ये चमत्कार से कम नहीं है कि कैसो मुसीबत आवे, कैसनो मुसीबत आवे घबराते नहीं है। ये चमत्कार है, यह प्रमाण है आपका कि 3 सूत्र आप किए और आपको महादेव पर भरोसा बढ़ गया। यहाँ बैठे हुए कोई भी भैया दीदी में से नहीं कह सकते हैं कि हमने 3 सूत्र किया और हमको महादेव पर भरोसा नहीं बढ़ा। तो आपको 3 काम करने पर परिणाम उतरा है कोई दीदी जो कह दे कि नहीं महादेव पर पहले से अभी के डेट में भरोसा नहीं बढ़ा है? बढ़ा। तो गुरु जो भगवान से मिलाने का काम करते हैं, तो गुरु तो अपना काम कर दिया। कमो बेश सबको जो जैसा अपना भाव दिए उनको वैसा परिणाम उतरा है। अच्छा, एक परिणाम और दिखाते हैं, प्रमाण और दिखाते हैं। आप ही में से, आप ही लोग से, दीदी लोग से सुने हैं कि शिव चर्चा का समय होता है तो मन बेचैन हो जाता है। तो वो मन का बेचैनी क्या है? वो आपका प्रमाण है कि आपको अपनों से मिलने का जो तड़प होता है, वो तड़प महादेव के प्रति भी हो गया कि भाई चर्चा का टाइम हो गया, चलो। तो यह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका कनेक्शन उस महादेव से जुड़ गया, रिश्ता बना, यानी 3 सूत्र काम कर रहा है। अब कैसे कहिएगा कि साहब का नाम है जो नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। जिनको इतना फायदा हो जाए, जिनका जिंदगी में ऐसा चमत्कार हो जाए, जिनका जिंदगी में इस तरह का परिणाम उतर जाए, वो कैसे नहीं लेगा भैया नाम? न का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी
कहीं कहीं कोई कोई से सुनते हैं कि साहब महादेव तो भाई सदियों से गुरु थे, तो साहब क्या कर दिए, कोई नया बात तो नहीं ला दिए। तो साहब पता नहीं 8 बरस की उम्र से लेके, जैसा हम देखा तो नहीं है, किताबों में पढ़ा है, और 14 साल तक श्मशान और कब्रिस्तान भटकते रहे, जिसका परिणाम है जो कि हमको आपको मिला है। और जो कभी एक बार भी श्मशान नहीं गया हो, एक बार भी कब्रिस्तान नहीं गया हो, उस साहब पर उंगली उठा दे, वाह क्या बात है, कमाले की बात है। अरे भैया जितना साल साहब दिए है ना, उतना घंटा भी पहले तू बिता के आवो ना श्मशान कब्रिस्तान में, तब कैसी पर उंगली उठाना क्या साहब क्या किए। जितना साल साहब कब्रिस्तान में बिता दिए, उतना घंटा भी आप बिता दीजिए, तब कहिए कि हाँ साहब कुछ नहीं किए। साहब तो हमको आपको परिणाम देगा, अब बशर्ते हमको और आपको मानने का जरूरत है। मानना कैसे है, वही 3 सूत्र करके जो परिणाम उतरा वही 3 सूत्र करना है। पहला में है कि आपको हम शिव शिष्य हो जाए, इसके लिए दया मांगना है। इस पर भी एक छोटा सा कहानी है, कहानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अगर शिष्य बनने के लिए दया मांगते हैं तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए कहानी क्या है कि एक बार एक जेल में राष्ट्रपति पहुंचते हैं, और जितना कैदी होता है ना, सबको कहते हैं ना कि आज जितना सब कोई हमसे एक एक चीज सब कोई मांग लो। उस जेल में जितना कैदी होता है ना, सब एक लाइन से अपना अपना जरूरत का सामान राष्ट्रपति से मांगने लगता है। कोई कम्बल, कोई साबुन, कोई तेल, जिसको जैसा जरूरत है, कोई थाली। एक आदमी है ना जो साइड में नाराज होकर बैठा रहता है, तो उससे पूछते हैं भाई कि सब मांग लिया, तुम काहे नहीं मांगा। तो कहा कि हजूर जो मांगिएगा वो दे दीजिएगा। तो एकदम देंगे, सबको दिए हैं, तुम भी एक चीज मांगो तुमको भी देंगे। तो कहा सरकार हमको यहाँ से रिहा कर दीजिए। अब बताइए कि उसको अंदर वाला सामान का जरूरत पड़ेगा, जो रिहाई है वो मिल गया उसको, तो अंदर में जेल का क्या साबुन, क्या कंघी या क्या तेल का कोई जरूरत नहीं है। वो इसी तरह से हे शिव आप मेरे गुरु हो जाइए, इस बात की दया जब हम मांगेंगे, शिव सही में अगर मेरे गुरु होगा तो फिर उसके बाद लौकिक चीज का तो जरूरत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो दया मांगना है कि आप मेरे गुरु हो जाइए, इस बात की दया मांगना है। बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए, बाकी चीज तो अपने आप मिल जाएगा। दूसरा सूत्र में आपको समझाते समझाते मेरा मन समझ जाएगा, यही है दूसरा सूत्र। यहाँ हम अपने लिए आए हैं, आपके लिए नहीं आए। आप माने, आपके महादेव की इच्छा होगी, महादेव की दया होगी, आप मान जाइएगा, नहीं होगी नहीं मानिएगा। लेकिन मेरा काम है कहना है, आपको कहते कहते मेरा मन बुझ जाएगा। बस यही है दूसरा सूत्र। इसमें कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं काम करता है, एकदम सीधा सा सिंपल है कि अपने मन को समझाने के लिए चर्चा करना है। आपको समझाते समझाते मेरा मन समझ जाएगा। और तीसरा काम में वही है कि नमः शिवाय से आपको प्रणाम निवेदित करना है। अभी इसका एक बहुत सुंदर मौका हम लोग के पास है। जितना भी भैया दीदी बैठे हुए हैं, आप पहले बढ़िया से आप खुद समझ लीजिए, और जो भी अगर गुरु भाई गुरु बहन होगा उनको भी समझाने का प्रयास कीजिएगा कि ये अभी जो 26 तारीख को शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि के दिन आप रात में कम से कम 20 मिनट सीधा बैठकर नमः शिवाय जरूर कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो चक्र का जो सुने हैं, चक्र का जो आप 7 चक्र सुने हैं कि सबसे नीचे मूलाधार होता है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर मणिपूरक, उसके ऊपर अनाहत, उसके ऊपर विशुद्ध, उसके ऊपर आज्ञा, उसके ऊपर सहस्त्रसार, सबसे ऊपर सहस्त्रसार, सबसे नीचे मूलाधार चक्र। इस 7 चक्र जब सीधा बैठ करके कीजिएगा तो आपका जागृत करने का काम महादेव करेंगे। तो कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितना क्षमता हो उतना देर, लेकिन नमः शिवाय सीधा बैठ के करने का प्रयास कीजिएगा। आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए ताकि 7 चक्र आपका एक लेवल में हो, सीधा हो।
और ये अपने समझ लीजिए, और जहाँ तक अपना गुरु भाई बहन हो उनको भी समझाने का प्रयास कीजिए। शिवरात्रि के दिन बहुत सुंदर मौका है और इसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। अब हम शुरू में बात कहे थे कि हम लोग एक आग्रह, एक विनती करने चलते हैं कि महादेव इतने अच्छे परिणाम दिए, हमको भी मिला, आपको भी मिला। आप भी चाहे तो अपने जीवन में महादेव को बना सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, जो जैसे कर रहे हैं करते रहिए, जो जैसे कर रहे हैं कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ नया करना नहीं है। खाली मुंह से वो नया बात कहना है कि ऐसी बात मेरे गुरु है, बस इतना। जब दिन भर में इतना फालतू बात करते हैं तो एक लाइन और कहने में क्या जाता है? कहना ही तो है, कहने में तो कुछ जाता नहीं है। कह के देखिए, विश्वास हो तो भी, ना हो तो भी, प्रेम हो तो भी, श्रद्धा हो तो भी, नहीं हो तो भी, लेकिन खाली मुंह से कह के देखिए, महादेव बाकी आगे का काम कर देंगे। और लास्ट में एक यही कहेंगे कि एक विनती समझिए, एक आग्रह समझिए कि अगर चाहो तो शिव को तुम भी अपना गुरु बना जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। कोशिश करके 3 सूत्र से शिव को ही अपना बना जाओ, अपनी चेतना का परिमार्जन कर इस जीवन को सफल कर जाओ। है अभी ये सुनहरा मौका, 84 लाख से बाहर आ जाओ, या फिर यूं ही जियो, यूं ही मर जाओ। अगर चाहो तो तुम भी शिव को अपना गुरु बना जाओ। इसी के साथ आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम। बहुत अच्छा।